श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई सारी प्रतिक्रियाएं होती है, जिनमें से एक अहम प्रतिक्रिया जीवन की महत्वपूर्ण हिस्सा है आलस। आलस एक ऐसी क्रिया है जो हर मनुष्य के साथ होती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको आलस ना आता हो। हम ये मान सकते हैं कि जिस इंसान को आलस ना हो वो इंसान साधारण नहीं हो सकता। कई बार मजाक के रूप में हम ये भी कह देते हैं कि किस मिट्टी के बने हुए हो। यदि आलस ने आपको घेर रखा है तो उस काम के फायदे के बारे में सोचो जिसको आप आलस के कारण नहीं कर पाते हो। ऐसा करने से आपके अंदर उस काम को करने की इच्छा होगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। कई बार किसी बड़े काम को देखकर भी आलस आ जाता है। यदि ऐसा है तो उस काम को टुकड़ों में बांट ले। अब वही काम आसान हो जाएंगे। पहले एक टुकड़े को पूरा करें, कुछ समय बाद दूसरे को पूरा करें। जैसे जैसे काम पूरा होगा आपका आलस कम होता रहेगा। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, किसी भी कार्य को लगातार ना करें। ऐसा करने से आपको थकान होगी, आपको आलस घेर लेगा। काम करते हुए बीच बीच में थोड़ा आराम करते रहे। इस तरीके से आलस आपके पास नहीं आएगा और आप पूरा अपने काम को आसानी से कर सकेंगे। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। जब भी आप आलस महसूस करें तो तुरंत अपने लक्ष्य को याद करें। ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका आलस तुरंत चला जाएगा। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो उसे आज ही बनाएं और आलस दूर भगाएं। यदि आप चाहते हैं कि आलस आपके पास ना आए तो एक समय में ही एक ही काम को करें। कुछ लोग बहुत सारे काम को एक दिन में ही करने को कहते हैं या एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन जब कार्यों को पूरा करने की शुरुआत करते हैं तो इतने कार्यों को देखकर आलस आ जाता है। अतः एक बार में एक ही कार्य करने की आदत डालें। किसी भी काम को टालना छोड़ दे, क्योंकि काम को टालना भी एक आलस से कहलाता है। जो लोग काम को टालते हैं वे लोग आलसी कहे जाते हैं। काम को टालते रहने से काम तो पूरा नहीं होता, बल्कि काम को टालने की आदत हो जाती है। तो काम को टालना बंद करें, आलस खुद ही भाग जाएगा। आप जो भी काम करते हैं एक योजना बनाकर करें। किसी भी काम को योजना के साथ करने से आलस नहीं आता है, बल्कि अच्छा लगता है, क्योंकि पता होता है कि हमें कौन सा काम कब करना है। आप अपने योजना में उतने ही कामों को जगह दें जितना आप कर सके। यदि योजना से काम करने से आपको पता होता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है, ऐसा करने से आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं। आलसी होने का मतलब है आप परिवर्तन से डरते हैं, इसलिए हर दिन काम को कल पर टाल देते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे। अतः वह काम कभी संपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि हम जहाँ पर है हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अतः हम बदलाव से डरते हैं। हमें लगता है कि शायद हम अपनी सुरक्षा को खो देंगे। किसी भी इंसान को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक वह खुद को बदलना ना चाहे। फिर भी आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। आलसी इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है। कोई भी इंसान तभी बदलता है जब कोई उसके भावनाओं को चोट करता है, इसलिए आप उसके भावनाओं को चोट करें। जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता है वही इंसान कभी आलसी होता है, इसलिए आप उसको कोई सपना दिखाकर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करें। दोस्तों, हम लोगों का भी यही हाल है। हम लोग भी आज के काम को कल पर, कल का काम परसों पर टालते रहते हैं, जिसके कारण वो काम को हम पूरा ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा गया है, कल कभी नहीं आता, जो करना है आज ही करो। हमें काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। जितने भी सफल लोग इस धरती पर हुए हैं उन्होंने समय का सदुपयोग किया है।
इसलिए वे सफल हुए हैं। अगर हमें भी सफल बनना है तो हमें भी आज में ही जीना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।